गांव था जहां सब लोग अपनी जमीनों पर मेहनत करते और अपनी जरूरतें पूरी करते थे। इस गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम बाबा नसीम था। बाबा नसीम को सब लोग इज्जत से देखते थे क्योंकि वह शफीक और ईमानदार इंसान थे। उनके पास एक पुराना गधा था जिसे वह मोहब्बत से लाला कहते थे। यह गधा उनका साथ देने वाला इकलौता साथी था जो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका था। बाबा नसीम और लाला का रिश्ता सिर्फ मालिक और जानवर का नहीं था बल्कि एक दोस्त का था। बाबा नसीम गांव के लोगों के छोटे छोटे काम करते और इसके बदले कुछ अनाज, सब्जियां या फल हासिल करते थे। उनका गधा लाला उनके साथ काम में हमेशा शरीक रहता, चाहे धूप हो या बारिश। लाला कभी शिकायत न करता और बाबा नसीम भी उसका बहुत ख्याल रखते। बाबा नसीम गांव के बच्चों को कहानियां सुनाते, बूढ़ों के साथ वक्त बिताते और अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो फौरन पहुंच जाते। गांव वाले उनकी सादगी और हुनर की तारीफ करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाबा नसीम के गधे का मजाक उड़ाते और कहते, बाबा यह गधा बहुत बूढ़ा हो गया है, अब तुम्हें इसे बेच देना चाहिए। बाबा नसीम मुस्कुराकर जवाब देते, यह लाला मेरा दोस्त है, मैं इसे कैसे बेच दूं? दोस्तों को बेचा नहीं जाता, उनका ख्याल रखा जाता है। एक दिन गांव में खबर फैली कि दूर के जंगल में खजाने का एक पुराना गुफा खोजा गया है। गांव के जवान खजाने की तलाश में जाने लगे। बाबा नसीम ने भी सोचा कि अगर खजाना मिल जाए तो वह गांव के लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे। उन्होंने लाला के साथ जंगल का सफर करने का फैसला किया। जंगल में रास्ते कठिन थे, लेकिन लाला ने बाबा नसीम को कभी परेशान न होने दिया। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कहीं सांपों का डर, कहीं गहरी नदी का पार करना। लेकिन बाबा नसीम और लाला एक दूसरे का सहारा बने रहे। कई दिन के सफर के बाद वह गार तक पहुंच गए। गार के अंदर अंधेरा था और रास्ते जटिल। बाबा नसीम ने एक चिराग जलाया और एहतियात से आगे बढ़ने लगे। गार में कई जगह खतरनाक गड्ढे और पत्थरों के ढेर थे। एक मौके पर बाबा नसीम का पैर फिसल गया और वह लगभग एक गहरे गड्ढे में गिरने वाले थे। लेकिन लाला ने फौरन अपनी रस्सी खींचकर बाबा नसीम को बचा लिया। बाबा नसीम ने शुक्र अदा किया और लाला के सर पर मोहब्बत से हाथ फेर कर कहा, लाला तुम वाकई मेरा सच्चा दोस्त हो। काफी कोशिशों के बाद उन्हें गार के एक कोने में एक संदूक मिला। संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्के, कीमती आभूषण और नायाब मोती थे। बाबा नसीम ने खुश होकर कहा, यह सब गांव वालों की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होगा। बाबा नसीम ने खजाना लाला पर लादा और वापस गांव की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कई लोग उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते, लेकिन बाबा नसीम की अक्लमंदी और लाला की वफादारी ने उन्हें हर मुश्किल से बचा लिया। जब बाबा नसीम गांव पहुँचे और खजाने की कहानी सुनाई तो गांव वाले बहुत खुश हुए। बाबा नसीम ने सारा खजाना गांव की तरक्की और लोगों की मदद के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने स्कूल, कुआं और एक छोटा अस्पताल बनवाया ताकि गांव के लोग बेहतर जिंदगी गुजार सकें। अब वही लोग जो लाला का मजाक उड़ाते थे उसे गांव का हीरो समझने लगे। गांव के बच्चों ने लाला की कहानियों के गीत बनाए और बाबा नसीम और लाला की दोस्ती एक मिसाल बन गई। बाबा नसीम और लाला की कहानी ने यह सिखाया कि दोस्ती, मोहब्बत और ईमानदारी से हर मुश्किल पर काबू पाया जा सकता है। बाबा नसीम और लाला ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मिलता है, चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों न हो। यह कहानी आज भी गांव के लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं ताकि वह जिंदगी में दोस्ती, हमदर्दी और कुर्बानी की अहमियत को समझ सके।